काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी के रामनगर थाना अंतर्गत पंचवटी पर पीडब्ल्यूडी द्वारा रोड पर मिट्टी बिछाकर छोड़ दिया गया है, जिससे इलाके में काफी धूल की समस्या हो गई है। वहीं रामनगर पंचवटी कटरिया मार्ग निर्माण कार्य में विलंब व धूल मिट्टी से परेशान स्थानीय लोगों ने सड़क जाम करने का प्रयास किया। वहीं सूचना पर पहुंचे रामनगर प्रभारी निरीक्षक जगदीश कुशवाहा द्वारा उन्हें आश्वासन दिया गया है। वाराणसी के रामनगर लंका कटारिया मार्ग का निर्माण कार्य विलंब होने एवं धूल मिट्टी गदा उड़ने से परेशान दुकानदार एवं स्थानीय लोगों ने सड़क जाम करने का प्रयास किया। साथ ही विश्व हिंदू परिषद के लोग भी उनके समर्थन में मौके पर पहुंच गए। सूचना मिलते ही मौके पर रामनगर थाना प्रभारी निरीक्षक जगदीश कुशवाहा एवं कस्बा प्रभारी सब इंस्पेक्टर घनश्याम मिश्रा दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और समझा बुझाकर लोगों को हटाया। विभागीय अधिकारियों के आश्वासन के बाद लोग वहां से वापस गए। रामनगर थाना प्रभारी निरीक्षक ने वहां इकट्ठा लोगों से पत्रक लिया और संबंधित अधिकारियों को पहुंचाने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर प्रमुख रूप से महेंद्र सिंह पप्पू, लोकेश तिवारी, अमन श्रीवास्तव, सत्यजीत विश्वकर्मा, आनंद शर्मा, रवि सिंह, आशुतोष पटेल, ब्रिजेश सिंह, विश्वजीत कसेरा, राज सोनकर, सनी मोदनवाल, नितिश श्रीवास्तव, चंदन चौरसिया, सुजीत यादव, रवि यादव, आशुतोष भट्ट आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। वाराणसी जिले के सेवापुरी विकास खंड क्षेत्र के दर्जनों ग्राम पंचायतों में मच्छरों के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए गांव के गली मोहल्लों और नालों के आसपास और सभी जगहों पर सेवापुरी ब्लॉक के सफाई कर्मी टीम द्वारा फॉगिंग की गई। ग्राम सभा मड़ैया सहित चकलोला, रहसीपुर, दौलतिया, चित्रसेनपुर, कपसेठी, भिटकुरी आदि दर्जनों ग्राम सभाओं में क्षेत्र में फैले मच्छरों के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए गली मोहल्लों, नालों एवं अन्य स्थानों पर फॉगिंग हुई, ताकि खतरनाक डेंगू जैसे मच्छर क्षेत्र में ना पनप पाए, ताकि होने वाले संक्रमित बीमारियों से लोगों को बचाया जा सके, जिसको लेकर कीटनाशक दवाओं का छिड़काव किया जा रहा है। वहीं एडीओ पंचायत सेवापुरी योगेंद्र पाल के निर्देश पर सेवापुरी ब्लॉक के सफाई कर्मियों की टीम बनाकर ग्राम पंचायतों में कीटनाशक दवाओं की फॉगिंग की गई। वहीं स्थानीय विकास खंड के खंड विकास अधिकारी सेवापुरी राजेश कुमार सिंह ने बताया कि मच्छरों के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए ब्लॉक के सभी ग्राम पंचायतों में एंटी लार्वा का छिड़काव और कीटनाशक दवाओं की फॉगिंग कराई गई है, ताकि अन्य किस्म के मच्छर न पनप पाए। वाराणसी जिले के फूलपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में बुधवार की देर रात 6 वर्षीय एक मासूम बच्ची को अज्ञात व्यक्ति द्वारा अपहरित कर उसके साथ दुष्कर्म किए जाने का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। सूचना पर पहुंची फूलपुर पुलिस खून से लथपथ मासूम को बीएचयू स्थित ट्रॉमा सेंटर में उपचार के लिए भर्ती कराया है। पुलिस के साथ मौके पर एसीपी पिंडरा प्रतीक कुमार डॉग स्क्वाड के साथ मामले की छानबीन करते हुए कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार बीती रात पीड़िता घर के बाहर बरामदे में अपनी दादी, बड़ी बहन और छोटे भाई के साथ सोई थी। उसके पिता घर से कुछ दूर खेत की रखवाली करने चले गए थे, जबकि दादा घर से 100 कदम की दूरी पर हैंडपंप के पास सोए थे। रात लगभग 11 बजे के बाद मासूम बच्ची हैंडपंप पर पानी पीने पहुंची। उस समय कोई अज्ञात दरिंदा उसका मुंह दबाकर अगवा करके गांव के बाहर एक विद्यालय के पास स्थित तालाब के पास ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और बदहोशी की हालत में वहीं छोड़कर भाग गया। लगभग 3 बजे रात जब पीड़िता को होश आया तो वो रोती बिलखती घर पहुंची और परिजनों को आप बीती सुनाई। लड़की के आने के कुछ देर बाद उसके पिता ने पुलिस को सूचना दी। करता रहता हूं, उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए हम लोग अग्रसर रहते हैं। आज हमारे ग्राम सभा बेलवा के बड़ेपुर गांव में एक छोटी सी अबोध बच्ची के साथ, 5 साल के बच्ची के साथ जो घिनौना हरकत हुआ, उससे हम लोग पीड़ित हैं। हम लोग प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन प्रशासन उल्टे ही हम लोगों को डांट फटकार करके जेल में डालने को कर रही है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का खुला उल्लंघन है एवं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 जिसमें कहा गया है कि गौरवपूर्ण जीवन जीने का सबको अधिकार है। भारतीय संविधान का खुला उल्लंघन किया जा रहा है। प्रशासन हम लोगों को मारने को दौड़ा रही है, जबकि इस समय पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करना चाहिए, लेकिन हम लोगों को ही पीड़ित पर पीड़ित किया जा रहा है, हम लोगों को ही दर्द दिया जा रहा है, हम लोगों के साथ न्याय नहीं किया जा रहा है। पीड़ित बच्ची का जो गुनहगार है उसे खोजने के बजाय हम लोगों को दबाया जा रहा है। अतः हम सभी आप लोगों से मांग करते हैं कि हमारे पीड़ित बच्ची के साथ न्याय हो एवं अपराधी को सजाएं मिले। थाना फूलपुर क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ पर एक 6 वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस के सभी उच्च अधिकारी और फूलपुर पुलिस, साथ ही थाना बड़ागांव पुलिस को भी मौके पर बुलाया गया है। यहाँ पर तकरीबन 60 से 65 लोगों से अब तक पूछताछ की जा चुकी है और जो हमारी डॉग स्क्वाड की टीम है उसको भी मौके पर बुलाया गया है। उसके द्वारा भी विभिन्न प्रकार के साक्ष्य संग्रहित करने का प्रयास किया गया है।
साथ ही फील्ड यूनिट के द्वारा भी यहाँ पर बहुत सारे व्यक्तियों से बातचीत करके जो सुसंगत साक्ष्य हैं उनको संकलित किया गया है। लगातार इन्वेस्टिगेशन जारी है और इस संबंध में जो भी साक्ष्य सामने आएंगे उनके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। विकसित भारत अम्बेसडर इवेंट के हिस्से के रूप में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें युवा वर्ग के लोग और अन्य नागरिक शामिल होंगे। इस भव्य कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े काफी लोग शामिल होंगे। आध्यात्मिक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी की उपस्थिति से सुशोभित इस कार्यक्रम में आध्यात्मिक ज्ञान और राष्ट्र के लिए प्रगतिशील चर्चा का संगम देखने को मिलेगा। बता दें कि 3 और 4 मई 2024 को गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी अपनी सांस्कृतिक समृद्धि और आध्यात्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध प्राचीन और पवित्र शहर वाराणसी की भावपूर्ण यात्रा पर निकलेंगे। उनकी 2 दिवसीय यात्रा के दौरान वाराणसी आध्यात्मिक ज्ञान और विकास पर चर्चा का संगम दिखेगा, क्योंकि ये विकसित भारत अम्बेसडर कार्यक्रम के प्रतिष्ठित बैनर के अंतर्गत 4 गतिशील कार्यक्रमों की मेजबानी करेंगे। अपनी यात्रा के दौरान गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी वाराणसी के अलग अलग स्थानों पर परिवर्तनकारी चर्चाओं और पहलों में शामिल होंगे, जो आध्यात्मिक ज्ञान और विकासात्मक लोकाचार के मिश्रण का प्रतीक है। ये यात्रा विशेष महत्व रखती है क्योंकि गुरुदेव लगभग 1 दशक के बाद अपनी उपस्थिति से शहर को गौरवान्वित कर रहे हैं। इन सभाओं को गहन अंतर्दृष्टि और प्रेरणा से भर रहे हैं। विकसित भारत एम्बेसडर का जो कार्यक्रम है ये पिछले 6 महीने से है। हम देश के अलग अलग स्थानों पर अलग अलग शहरों में कार्यक्रम का आयोजित कर रहे हैं। हम महिलाओं से, युवाओं से, स्टूडेंट्स से, टीचर्स से, प्रबुद्ध नागरिक से और देश के हर नागरिक से अपील कर रहे हैं कि अगर देश को विकसित बनाना है तो हर नागरिक को अपना योगदान देना होगा। हम हर शहर में जा रहे हैं और हर शहर में लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप भी विकसित भारत बनाने के लिए अपना योगदान दीजिए। तो ये इस कार्यक्रम की रूपरेखा है। ये कार्यक्रम जो है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने 2047 का लक्ष्य तय किया विकसित भारत बनाने का, तो जब तक भारत विकसित बनता नहीं है ये कार्यक्रम चलते रहेंगे। हम लोगों से अपील करते रहेंगे कि आप विकसित भारत एम्बेसडर बनिए और देश को विकसित भारत बनाने के लिए अपना योगदान दीजिए। वाराणसी जिले के मिर्जापुर में लोकसभा चुनाव में 100% मतदान के लिए मतदाताओं को प्रेरित करने के उद्देश्य से सामाजिक संस्था आशा ट्रस्ट, एक देश समान शिक्षा अभियान और लोक समिति के संयुक्त तत्वाधान में 6 दिवसीय मतदाता जागरूकता यात्रा की शुरुआत आदर्श गांव नागेपुर स्थित लोक समिति आश्रम से किया गया। वहीं सभा के दौरान 100% मतदान के लिए आमजन को जागरूक किया गया। वहीं जागरूकता कार्यक्रम में डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा तक जागरूकता रैली निकाली गई। साथ ही अंबेडकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर यात्रा को रवाना किया गया। ये यात्रा वाराणसी से चलकर भदोही, मिर्जापुर, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, मऊ होते हुए 7 मई को आजमगढ़ पहुंचेगी। इस दौरान पर्चे पोस्टर के माध्यम से लोगों को लोकतंत्र की मजबूती के लिए आगे आने और 100% मतदान करने के लिए आह्वान किया जा रहा है। इस यात्रा के दौरान 11 जिलों के कुल 16 लोकसभा क्षेत्रों में जनसंपर्क किया जाएगा। मिर्जापुर पुलिस अधीक्षक अभिनंदन द्वारा लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को सकुशल एवं निर्बाध रूप से संपन्न कराए जाने के दृष्टिगत पुलिस बल के अन्य अधिकारीगण, कर्मचारीगण के साथ कलेक्ट्रेट स्थित नामांकन स्थल की सुरक्षा व्यवस्था संबंधित तैयारियों का जायजा लिया गया। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के अंतिम 7वें चरण 1 जून 2024 को मिर्जापुर में मतदान होगा, जिसके लिए नामांकन प्रक्रिया 7 मई 2024 से प्रारंभ हो रही है। आदर्श आचार संहिता का अनुपालन करते हुए नामांकन प्रक्रिया को सकुशल संपन्न कराए जाने हेतु पार्किंग व नामांकन स्थल का भौतिक स्थलीय निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लेते हुए संबंधित अधिकारीगण को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। उक्त भ्रमण निरीक्षण के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक, नगर पुलिस उपाधीक्षक, सदर पुलिस उपाधीक्षक, LIU निरीक्षक, पुलिस लाइन प्रभारी निरीक्षक, चुनाव सेल, यातायात सहित अन्य अधिकारीगण, कर्मचारीगण मौजूद रहे। आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत हम लोग गांव में अलग अलग गांव में भ्रमण कर रहे हैं। खासकर ऐसे गांव जो कि बहुत सुदूर हैं, जहां पर मुख्यालय से उनकी दूरी है या किसी प्रकार की वहां समस्या है, कभी वो किसी ज़माने में नक्सल प्रभावित रहे थे। ऐसे गाँवों को चिन्हित करके उनमें हम लगातार भ्रमण कर रहे हैं। और अगर कोई वल्नरेबल व्यक्ति है तो उसको हम लोग उससे पूछ रहे हैं किस प्रकार की उसकी समस्या है, और यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो चुनाव में व्यवधान डाल सकता है, उसके प्रति हम उसके खिलाफ हम लोग कार्रवाई भी कर रहे हैं। और एक तरीके से जनता में एक माहौल और संदेश देने का कोशिश की जा रही है कि वो निर्भीक होकर शांतिपूर्वक
अपना जो है मतदान करें, अपने मत के अधिकार का प्रयोग करें। वाराणसी के रामनगर क्षेत्र के कोदोपुर कॉलोनी में 400 केवीए का ट्रांसफार्मर लगाया गया। इंजीनियर अमित राय ने बताया कि AK शर्मा मंत्री ऊर्जा व नगर विकास के कर कमलों द्वारा पिछले कुछ महीनों में अब तक रामनगर क्षेत्र में 60 ट्रांसफार्मर लगाए जा चुके हैं। बता दें कि क्षेत्र में 400 केवीए का 4 ट्रांसफार्मर और 250 केवीए के 3 ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं। कोदोपुर मठ के पास 400 केवीए पंचवटी ईदगाह भीटी कोदोपुर में लगाया गया है। बता दें कि पिछले कई सालों से यहां बिजली की समस्या बनी हुई थी, जिसको लेकर रामनगर कोदोपुर की जनता काफी परेशान थी। आए दिन बिजली का तार टूटकर गिर जाना, ट्रांसफार्मर पर ज्यादा लोड से जल जाना, इस तरह की परेशानियों से कोदोपुर त्रस्त हो चुका था। लेकिन इंजीनियर अमित राय की पहल से AK शर्मा मंत्री ऊर्जा व नगर विकास की मदद से कोदोपुर की जनता को इससे छुटकारा दिलाया गया। ऐसी फर्स्ट हूँ और ये रामनगर में आज विज़िट करने आए थे क्योंकि यहाँ नया ट्रांसफार्मर लगा है। कोदोपुर में वोल्टेज का बहुत दिक्कत हो रहा था और कुछ मोहल्ले रोड से हट के काफ़ी अंदर थे, तो यहाँ की व्यवस्था को देखते हुए आगे जहाँ पे लोड सेंटर है वहाँ पे एक ट्रांसफार्मर स्थापित किया गया और वहाँ से सभी तरफ के डिस्टेंस बराबर लगभग मिले और सभी कंज्यूमरों को अब वोल्टेज प्रॉपर मिल रहा है। सप्लाई की व्यवस्था भी हमारी अच्छी हो गई। इसके आगे पीछे के जो ट्रांसफार्मर थे उनकी भी लोडिंग नॉर्मल हो गई और उस ट्रांसफार्मर पे बाकी कंज्यूमर्स हो गए। तो ये व्यवस्था से जनता को भी कितना लाभ हो रहा है और सभी को अच्छी सप्लाई दे पाएंगे, इसलिए तो ये विजिट था यहाँ पे। और जहाँ तक आपका सवाल स्मार्ट मीटर का था, स्मार्ट मीटर प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है जो डिस्कॉम में, उसमें 1 या 2 महीने में और लगेंगे शायद, क्योंकि उसके बाद ऐसी फाइनल स्थिति आए कि जो स्मार्ट मीटर लगने के बाद से उसका बिलिंग जब स्टार्ट हो जाए तो अगर उसका अनपेड पे अगर कभी कटता भी है तो उसका जैसे ही पेमेंट आते ही ऑनलाइन बिल्कुल तुरंत उसी समय उसका खुद जुड़ जाए। और इसको सिस्टम से जोड़ने के लिए एक सॉफ्टवेयर का काफ़ी बड़ा हिस्सा है जो कि पूरे यूपी का एक सॉफ्टवेयर है हमारा बिलिंग का। उस सिस्टम के साथ ये इसका कोऑर्डिनेशन पूरी तरह से चाहिए, तो सॉफ्टवेयर में काफ़ी काम होने थे, वो चल रहा है। मेरी जानकारी कि जो मीटर का बिल इस तरीके से आ रहा है, मतलब उनको समझ में नहीं आ रहा कि मीटर इतना चल नहीं रहा, उसके विषय में क्या योजना चल रही है? शिकायत भी करते हैं, उनकी सुनवाई भी नहीं होती, बोलते हैं कि आपका मीटर चला हुआ है। नहीं, एक तो जो स्मार्ट मीटर आएगा तो स्मार्ट मीटर में अभी ये व्यवस्था का भी मैं डिस्कशन सुन पाया था कि इसमें आप आम उपभोक्ता खुद भी देख पाएगा कि आज मेरी बिजली कितनी जली या आज तक कितनी हुई। उसको मोबाइल पे भी एक व्यवस्था देने की कोशिश हो रही है। तो इस तरह से उपभोक्ता को जब हर समय के सारे बिलों की सभी पोजीशन का पता रहेगा तो बिल भी गड़बड़ नहीं होंगे और उपभोक्ता भी संतुष्ट रहेगा। और रही अभी की बात, तो अभी तो कुछ स्मार्ट मीटर है, कुछ हमारे सोलर वाले उपभोक्ता उनके नेट मीटरिंग है और कुछ के पुराने मीटर लगे हुए हैं। तो हम लोग ने अभी एक और व्यवस्था शुरू की है कि 5 से 9 किलोवाट के जो बीच के कंज्यूमर थे, जो हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट कंज्यूमर हैं, अच्छी बिजली ले रहे हैं और अच्छी सुविधा उनको दें और बिलिंग में गड़बड़ ना हो, तो उनकी MRI भी हम लोग करवाना शुरू कर दिए थे। तो MRI से एक्चुअल रिपोर्ट आ जाती है, उस रिपोर्ट के आधार पर बिल बनते हैं, तो उनके बिलों में भी समस्याएं काफ़ी कम हो गई है। तो उनके बिल भी अब अच्छे बनने लगे हैं। जैसे मीटर रीडर में ध्यान दिया, कुछ और भी गाँव है जो अभी बचे हुए हैं, तो उस पर मतलब कब तक कार्य होगा? गांव का एरिया तो यहाँ इसमें हम लोग के इसमें कम ही कवर हो रहा है, लेकिन नगर निगम में होने के नाते जितनी चीज़ें हैं हम लोग बाउंड्री एरिया बना के एक एरिया को इस तरह से डेवलप कर ले रहे हैं। बाकी रूरल में भी जो योजनाएं चल रही हैं RDSS की, उसमें निश्चित रूप से RDSS में काफ़ी काम हो रहा है और गाँव को भी अच्छी बिजली देने की व्यवस्था हो रही है। कुछ जल तार हैं वो बदल दिए जा रहे हैं, कई जगह AV केबल लगाया जा रहा है, तो लगातार व्यवस्था में सुधार हो रहा है। थोड़े समय बाद बिल्कुल जनता को महसूस हो जाएगा कि हमारी व्यवस्था अच्छी है।